दोस्तों, आज का सबसे बड़ा इशारा यह है कि चंद्रमा के अश्विनी से भरणी नक्षत्र में जाने से आपके लिए किस रिश्ते या फिर मौके का कोई नया मोड़ आ सकता है। जानना बेहद जरूरी है कि भैया वो रिश्ता हो सकता है या फिर कोई मौका हो सकता है। इसके बारे में आपको पता चलेगा आज के राशिफल में। मेरे मित्रों, बने रहिए हमारे साथ। आज बात करेंगे कन्या राशि के 11 सितंबर 2025 के कन्या राशिफल की। मेरे मित्रों, आज का दिन शुरू होगा अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा के गोचर से। अश्विनी नक्षत्र को अश्विनी कुमारों का नक्षत्र कहा गया है, जो आयुर्वेद, चिकित्सा और शीघ्र गति के प्रतीक माने जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर तेज निर्णय लेने वाले होते हैं और दूसरों को सहारा देने में इन्हें कहीं ना कहीं आनंद की अनुभूति होती है, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो हो सकता है आप इन गुणों से ओतप्रोत हों। अपने अनुभव हमें बताइएगा। और उसके बाद भरणी नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। मेरे मित्रों, ये जो नक्षत्र है ये अनुशासन का नक्षत्र है, नियम, त्याग और कर्तव्य का नक्षत्र है। यह नक्षत्र आपको जीवन की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की शक्ति देता है। तो आज अश्विनी और भरणी नक्षत्र दोनों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या संकेत डाल सकता है, जानेंगे आज के विर्गो हॉरोस्कोप में, विर्गो डेली हॉरोस्कोप में। देखिए, चंद्रदेव आज अपने जो गोचर है उनका वो कन्या राशि के अष्टम भाव में हो रहा है। मेरे मित्रों, सबसे पहले करियर और व्यवसाय की बात करते हैं। चंद्रमा का अष्टम भाव में रहना अचानक से निर्णय लेने की परिस्थितियां को जन्म दे सकता है। हो सकता है आज कुछ ऐसी परिस्थितियां बने जिसमें आपको अचानक से या फिर कोई तुरंत निर्णय लेने की फीलिंग्स हो कि यार यहाँ पर मेरे को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। होता है ना जीवन में कभी कभी कि हमें लगता है कि यार यहाँ पर यदि हमने त्वरित रूप से कोई निर्णय न लिया तो फिर ये हमारे भविष्य के लिए शायद हो सकता है कि सकारात्मक ना हो। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां आज के राशिफल के ग्रहों के अनुसार आपके जीवन में आ सकती है। गुरु का दशम भाव में मजबूत होना मेरे मित्रों कार्य क्षेत्रों में आपके सहयोगियों का, आपके सहकर्मियों का, आपके वरिष्ठों का आपको सहयोग दिला रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर जो पार्टनरशिप में अपना बिजनेस करते हैं वहां शनि और नेपच्यून की वजह से धैर्य की आवश्यकता होगी। और देखिए, जैसे कि हमने कहा अश्विनी और भरणी नक्षत्र, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन दोनों नक्षत्रों की पॉजिटिविटी को ग्रहण करना। नए मौके आ सकते हैं। अब देखिए, क्या दस्तक देगा कोई नया रिश्ता। तो मेरे मित्रों, ये आज आपके जीवन में कई क्षेत्रों में होने की संभावना है। पहले तो आपको ये बता दें, राशिफल जो होता है ये ग्रह गोचर का एक संकेत होता है। यदि आपको अपने व्यक्तिगत रूप से किसी निर्णय पर पहुंचना है तो अपनी जन्म कुंडली का आप किसी विशेषज्ञ से मेरे मित्रों अध्ययन कराइए। तो जो आपका बिजनेस है, बिजनेस में पार्टनरशिप में बिजनेस है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है क्योंकि अष्टम में चंद्रमा है, सूर्य, बुध और केतु की संयुक्त दृष्टि चंद्रमा पर है। इट मीन्स कुछ इस तरह के इशारे यहाँ पर मिलते हैं कि आपका पार्टनर हो सकता है आपसे, आपके विचारों से सहमत ना होकर के किसी और से कुछ बात करने का प्रयास करे। इसको दूसरे तरीके से समझिए। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप हमारे विचारों से सहमत हैं, तो आप किसी और से परामर्श लें, यानी कि आपके मन में यह बात आ जाए कि यार जो मेरा पार्टनर है ये कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहा है, ये मुझको सारी की सारी बातें नहीं बता रहा। तो आज जरूरत यह है, जो ग्रहों का संकेत है, कि अपने पार्टनर से खुल करके आपको बात करनी है। उनको कहीं पर कंफ्यूजन है, उनको किसी बात पर यदि ऐसा लग रहा है कि आपको छुपा रहे हैं, तो आप उनसे कहिए कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, आप जो चीज कहें हम आपको दिखा दें। यानी कि संबंध मजबूत करने पर आपको आज थोड़ा सा अपने पार्टनरशिप के बिजनेस में मेरे मित्रों ध्यान देना चाहिए। धन और आर्थिक स्थिति की बात करते हैं मेरे मित्रों। देखिए, राहु का षष्ठ भाव में होना ये क्या संकेत करता है कि आपको अचानक से किसी लाभ की संभावना हो सकती है। देखिए, आज के टाइम में मेरे मित्रों जो राहु की दृष्टि है वो गुरु के भाव पर है, और हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह, किसी गुरुजन की सलाह आपको मिल जाए जो आपको बता सकता है, या फिर आपको कोई ऐसा इशारा दे सकता है कि यार आप ये काम तो कर रहे हैं, इसके साथ में अगर आप ये काम करें तो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ और धन प्राप्ति के संकेत आ जाए। इस तरह की कुछ बात वो आपको बता सकते हैं। तो आज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये गुरु आपके जो गुरु हैं आपके वो भी हो सकते हैं, अब ये कोई बच्चा भी हो सकता है, अब ये कोई
हो सकता है आपकी पत्नी हो सकता है आपकी बहन जी हो सकता है आपकी माता जी हो। मतलब आज सबकी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अष्टम भाव को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन मेरे मित्रों ये गूढ़ता का, अनुसंधान का, खोज का यह घर है। तो जब चंद्रमा का अष्टम से संबंध बनता है तो मेरे मित्रों किस ओर से क्या संकेत आ जाए ये पता नहीं चलता। तो आपको आज सबकी बातें सुननी है, किसी की भी बातों को अनसुना करने से बचिए। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं भविष्य में या फिर वर्तमान में कुछ प्रगति के संकेत का द्योतक हो सकता है। दोपहर बाद भरणी नक्षत्र से चंद्रमा का गोचर होगा। तो देखिए ये आपको अनुशासन सिखाएगा, अनुशासन का नक्षत्र है भरणी। तो आप शुरू से ही अपनी सुबह से ही अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके चलिए। काम को, जो भी आपका काम है, अब ऑफिस में आपका काम है, आपका अपना कुछ बिजनेस है या फिर आप घर से काम करते हैं, तो अनुशासन में टाइम टू टाइम अपने काम की एक रूपरेखा बना करके यदि आप काम करते हैं तो भरणी नक्षत्र की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। खर्चों पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर अनुशासन मेरे मित्र रखना चाहिए, बजट बना करके ही खर्च करें। अब देखिए बात आती है शिक्षा और संतान की। आपको संकेत भी बताएंगे जो हमने आपको शुरू में कहा था। जुड़े रहिए राशिफल में मेरे मित्रों। पंचम भाव में प्लूटो पढ़ाई या करियर में बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको आज प्रेरित कर सकता है। आपको फील हो सकता है कि यार अब यार बहुत हो गया, अब मुझे को यार आगे बढ़ना है, मेरे को कोई एक थीम चूज करनी चाहिए। होता है ना कभी कभी। अब जैसे आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं और अकाउंटेंसी में आपको लग रहा है कि यार शायद मेरा करियर इसमें ना बन पाए, तो आपको यह फीलिंग आ सकती है तो यार और कौन से क्षेत्र में मैं बेहतर कर सकता हूँ। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आज आपको चंद्रमा के अष्टम में प्रभाव के कारण। देखिए एक चीज और है कि केतु, सूर्य और बुध, इनकी संयुक्त दृष्टि है चंद्रदेव पर। अब केतु जहां आध्यात्मिकता को जगाते हैं, वहीं बुध आपकी बुद्धि, आपकी कौशल, आपकी एबिलिटी है, और सूर्य आपकी मान प्रतिष्ठा है। हालांकि सूर्य खर्च के भी कारक है, इसलिए हमने कहा कि भाई खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना जरूरी है कि बेफजूल में कुछ खर्च ना हो। लेकिन बुद्धि कौशलता बुध की वजह से मिल रही है, सूर्य की वजह से मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान मिल रहा है। तो आज आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि आपके करियर के लिए कौन सी चीज अच्छी हो सकती है, किसमें आप अच्छा कर सकते हैं, कहां पर आप खुद को सेटिस्फाई महसूस कर सकते हैं। इस तरह की चीजें चूज करने की फीलिंग्स हो सकती है। और मेरे मित्रों इसमें आपको सहयोग लेना है। सहयोग किसका? ग्रहों की दृष्टि से सर्वप्रथम अपने पिताजी का, सेकंड नंबर पे अपने माता जी का, क्योंकि वो आपके माता पिता है और सबसे बड़े गुरु माता पिता ही होते हैं। और उसके बाद आपके गुरु, आपके भाईजन, जो भी जिनको आप सबसे ज्यादा मानते हो, उनसे सलाह लेकर के यदि किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो वो निर्णय आपके लिए सही साबित हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए आज समय बहुत अच्छा है, गुरु का सहयोग मिल रहा है। लेकिन बीच बीच में उनको कुछ उलझन का सामना करना पड़ सकता है। लगेज होता है ना कि हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगने लगा कि यार ये सब चीज तो हमने याद की हुई है, दूसरी चीज को देख लेते हैं। नहीं मेरे मित्र, ऐसा मत कीजिए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि चंद्रमा अष्टम में और ये मूड, ये अनुसंधान, इन नई नई चीजों में आपके मन को लगाने वाला है। तो यहाँ पर जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको यदि आता भी है तो एक अपनी एक डायरी वगैरह बना लीजिए, नोट कर लीजिए कि पहले मेरे को ये पढ़ना है, फिर दूसरे नंबर पे ये पढ़ना है, तीसरे नंबर पे ये पढ़ना है। इस तरीके से आप पढ़िए, आपको भले ही आता हो, उसका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये जो रिवीजन होगा मेरे मित्रों, ये आपके मन में अगर कोई डाउट होगा किसी चीज को लेकर के, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार वो चीज याद, हो सकता है कि एग्जाम में बैठो मेरे को वो चीज याद ना आए, तो उस कंडीशन में आपका वो कंफ्यूजन यहाँ पर मेरे मित्रों दूर हो सकता है। देखिए राहु छठे भाव में है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो क्रिएट मेरे मित्रों कर सकता है। तो आपको यहाँ पर इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना है और उसके लिए ग्रुप स्टडी या फिर रिवीजन, ये सबसे अच्छी चीज हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो अष्टम भाव में मंगल है, चंद्रमा है, और अष्टम दृष्टि मंगल की चंद्रदेव पर ही है। तो मानसिक थकान, मानसिक थोड़ी सी बेचैनी यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं। पेट से संबंधित कोई दिक्कत या फिर आपको कुछ बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कुछ दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। और यदि ऐसी कुछ चीज आपको महसूस होती है तो मेरे मित्रों उसको नजरअंदाज मत कीजिए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए और फिर उसका उपचार कराइए, है ना। स्वास्थ्य हमारा अच्छा होना बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान सभी को देना चाहिए। लगता है कि शरीर में यार कुछ कमी मेरे को नजर आ रही है, मुझको कुछ फील हो रहा है, तो डॉक्टर के पास संपर्क कीजिए, अपना उचित इलाज मेरे मित्रों कराइए। भाग्य और यात्रा की बात करते हैं। यूरेनस का भाग्य भाव में गोचर
शुक्रदेव 25 डिग्री के आसपास हैं, जो कि 11वें भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। और चंद्रमा जो 11वें भाव के मालिक हैं वो अष्टम भाव में। तो मेरे मित्र, ऐसे में हो सकता है आपने पहले से कोई यात्रा का प्रोग्राम बनाया हो और अचानक से हो सकता है वो 1-2 दिन के लिए आगे बढ़ जाए। जैसे कि आपको सपोज आज जाना था, तो हो सकता है जो आपके मित्रों के साथ जाना है उन्हें कोई जरूरी काम आ जाए और उसकी वजह से वो 1-2 दिन आगे हो जाए। इस तरह की संभावना यहाँ पर यात्रा में आपकी हो सकती है। और भाग्य का साथ यहाँ पर मेरे मित्रों मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शुक्रदेव की कृपा आप पर यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। ग्रह गोचर का संकेत शुक्रदेव की शुभता दर्शा रहा है। शुक्रदेव की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर है, और पंचम भाव पर शुक्रदेव की दृष्टि मेरे मित्रों ये कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी से आपके लिए लाभ के अवसर को प्रशस्त करने का एक माध्यम हो सकता है। आज अपने आप को खोजिए, अपने आप में महसूस कीजिए कि आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी क्या है। देखिए, आत्मविश्लेषण एक बहुत बड़ी चीज होती है मेरे मित्रों। आप क्या कर सकते हैं ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। होता है ना, अब हम क्या कर सकते हैं हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हमारी कमियां क्या हो सकती हैं वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए यदि आप आत्मविश्लेषण करें, आप इसी चीज का आत्मविश्लेषण करना शुरू कर दीजिए कि यार सुबह से शाम तक मैंने जो कार्य किया, क्या मैं इससे और अच्छा कर सकता था, या फिर मुझसे कहीं पर कुछ भूल हुई, या फिर जो मैंने किया है वो क्या वास्तव में बहुत अच्छा था। तो यदि आप इन चीजों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो मेरे मित्रों कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम होती जाएगी। आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, तो कमियों को आप दूर करने के लिए प्रयास करेंगे, और दिन ब दिन आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी एबिलिटी में, आपके ज्ञान में, आपके रहने सहने के ढंग में ये कहीं ना कहीं निखार आएगा। और देखिए, शुक्रदेव सलीका, शुक्रदेव सुंदरता है। तो शुक्रदेव से लाभ यानी कि शुक्रदेव की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम यह हो सकता है कि हम सही तरीके से रहें। यानी कि अगर कपड़े हमने पहने तो वो इस्त्री किए हो, इस्त्री भी नहीं कर सकते तो कम से कम सलीके से पहने हो। ये इस तरीके से शुक्रदेव की शुभता को आप प्राप्त कर सकते हैं। और शुक्रदेव 11वें भाव में है मेरे मित्रों, ये अच्छा संकेत है ग्रह गोचर का। तो शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए, शुक्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो जल होता है, जल में कपूर का तेल डाल करके यदि आप स्नान करें तो शुक्रदेव की शुभता को आप प्राप्त कर सकते हैं। रोग रिपु ऋण की बात करें मेरे मित्रों, रोग रिपु ऋण का जो भाव है वो 6th भाव है, वहां पर राहु है। तो ये कॉम्पिटिटर्स जो हैं आपके, या फिर जिन्हें आप शत्रु कह सकते हैं, उन पर आपके लिए विजय के संकेत देता है। ऋण आपके ऊपर कोई था, उसे आपको चुकता करना था, तो उसके लिए भी आज का दिन बेहतर हो सकता है। अब बात करते हैं रोगों की। तो देखिए, यहाँ पर केतु की, सूर्य की, बुध की, और गोचर में अभी राहु केतु के अक्ष में सूर्य देव हैं, तो यानी कि ग्रहण योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, और पितृ योग भी बन रहा है, और पितृ पक्ष भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरे मित्रों, अपने इम्यून सिस्टम पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। यानी कि घर का शुद्ध भोजन, सरल भोजन, इसको कहते हैं ना सादा भोजन, उसको ग्रहण कीजिए। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है। अब देखिए, उस चीज की बात करेंगे जो हमने आपको शुरू में बताई थी कि आपके लिए किस रिश्ते में या फिर किस मौके में कोई नया मोड़ आने की संभावना हो सकती है। देखिए मेरे मित्रों, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, शुक्र पर अभी आपको सब चीजें बताई। शुक्र का एकादश भाव में होना और पंचम में दृष्टि, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए मेरे मित्रों, क्योंकि यहाँ पर गोचर आज ऐसा बन रहा है, इसलिए गोचर का संकेत देना हमने आपको उचित समझा। मित्र मेरे मित्रों, मित्र होते हैं ना, कभी कभी भावनाएं जब हम किसी से घनिष्ठ हो जाते हैं, हमारा मित्र कोई बन जाता है, तो उससे हमें कहीं ना कहीं प्रेम हो जाता है। तो आज कुछ ऐसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है कि आप जिससे आपकी घनिष्ठ मित्रता है, ये प्रेम संबंधों में बता रहे हैं मेरे मित्रों, है ना। अब जैसे कोई लड़का और लड़की साथ में पढ़ रहे हैं, उन दोनों की दोस्ती है, तो आज यदि आपके मन में कहीं किसी कोने में उनके लिए प्यार छुपा है, तो आज आप उनको प्रपोज कर सकते हैं। यानी कि मित्रता आपके प्रेम के रिश्ते में बदल सकती है। हो सकता है आपकी कुंडली में यदि पंचमेश की स्थिति मजबूत हो, आपकी कुंडली में शुक्रदेव मजबूत स्थिति में हो, तो यहाँ पर आपका प्रपोजल आज एक्सेप्ट भी मेरे मित्रों हो सकता है। इसलिए हमने थंबनेल पर लिखा था कि रिश्तों में कोई नया मोड़ आ सकता है। ये एक गोचर का संकेत है मेरे मित्रों। यदि आपको ऐसा कुछ आपके जीवन में है, तो आज आपके लिए एक अच्छा मौका आपके जीवन में आ सकता है, क्योंकि चंद्रदेव का भरणी और अश्विनी नक्षत्र से गोचर, मंगल की अष्टम दृष्टि, बुध, सूर्य और केतु की दृष्टि भी चंद्र पर, एक साथ 4 ग्रहों की दृष्टि, और शनि से एक घर आगे चंद्रमा का गोचर, अष्टम में गोचर, राहु की दृष्टि बृहस्पति पर, और बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में।
ये कहीं ना कहीं संकेत करते हैं कि ऐसा आपके जीवन में अवसर आज आ सकता है। विवाह यानी कि दाम्पत्य जीवन, यहाँ पर शनि और नेपच्यून है मेरे को, ये आपके आकर्षण को बढ़ा रहे हैं, ये एक दूसरे को समझने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। आज आपका मन कर सकता है कि यार एक दूसरे से बैठ करके बात की जाए, आज एक दूसरे को समय दिया जाए, ये तो बहुत अच्छा है मेरे को, है ना, पॉजिटिव है। लेकिन इसी के साथ साथ एक सावधानी भी रखनी है मेरे को, क्योंकि चंद्रदेव यहाँ पर अष्टम में गोचर कर और भरणी नक्षत्र अनुशासन का नक्षत्र, तो आपका अनुशासन बनाए रखना है। अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हुई है इसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन बताना उचित समझा मेरे मित्रों। आप पति पत्नी बैठ करके बात कर रहे हैं, आज आपको ऐसा लग रहा है कि यार हमारे बीच में जो चीजें थी अब उनको एक नई शुरुआत करनी चाहिए, एक पॉजिटिव रिश्ता हमें बनाना चाहिए। यदि जीवन में किसी कोई दिक्कत थी, जिनका पॉजिटिव चल रहा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर बातें करते करते अचानक से, क्योंकि मंगल और राहु का षडाष्टक योग है, मुंह से कुछ ऐसी बात निकल सकती है तो शायद उनको अच्छी ना लगे। तो बस आज इसी चीज का ध्यान रखना है, यानी कि वाणी का ध्यान रखना है, मृदु वाणी और ईगोइस्टिक ना हो। तो आज आपके रिश्ते में मेरे मित्रों जो संकेत है ग्रहों का, ये बहुत अच्छा सुखद अनुभव ला सकते हैं। आज के ग्रहों के संकेत के अनुसार क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते मेरे मित्रों। पितरों का स्मरण करें, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, पितरों के निमित्त तर्पण करें, गणेश जी की पूजा करते हुए उन्हें दूबड़ा घास अर्पित करें। दूबड़ा घास होती है ना, हरी घास। तो किसी जरूरतमंद को यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो भोजन कराएं मेरे मित्र। अचानक से गुस्से में आकर के किसी भी प्रकार के किसी भी निर्णय को मत लीजिएगा। पार्टनरशिप में किसी भी तरह का कोई संदेह मत होने दें। यदि कोई संदेह होता है तो तुरंत संदेह को दूर करने का प्रयास कीजिए, पारदर्शिता बनाए रखें। आलस्य और अनावश्यक खर्च से आपको बचना चाहिए। आज का मेरे मित्रों खास उपाय क्या हो सकता है जो ग्रहों के अनुकूल, जो ग्रहों की पॉजिटिविटी आपको दिला सकता है, जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। शुक्र और शनि मेरे मित्र, शिव भगवान के मंदिर में जाए, थोड़ा सा सरसों का तेल पहले शनिदेव भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद थोड़े से काले तिल शिव भगवान पर अर्पित करें, शिवलिंग पर अर्पित करें। तो उसके बाद स्वच्छ जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, और उसके बाद थोड़ी सी दही, उससे भगवान शिव का अभिषेक करें। और अभिषेक करने के बाद फिर जल का अभिषेक न करें मेरे मित्रों। ये जो अंगूठा होता है ये शुक्र की उंगली हो, शुक्र का प्रतीक हो, तो इसी अंगूठे से शिवलिंग के ऊपरी भाग पर राम लिख दीजिए। इतना उपाय मेरे मित्रों कीजिए। शुक्र शनि की शुभता के साथ साथ भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे नकारात्मकता की कमी को। तो ऐसा महसूस होगा कि भैया कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा से मेरे जीवन में सकारात्मकता का एक नया मोड़ शुरू हो रहा है। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपको हो सकते हैं। शिव शक्ति आप सभी का कल्याण करें। कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी राशिफल में, अपने अनुभवों में कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलख निरंजन। हर हर